नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। 6 सितंबर हम सभी का हरतालिका तीज का पर्व है और इस दिन हम सभी का शुक्रवार का दिन रहेगा। हरतालिका तीज के सारे नियम बहुत ही सरल और सहज रूप से आप सभी को समझाए जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो से आप सभी इन सभी नियमों को ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, व्रत न करने वाली महिला यानी कि हमारी जो भी माताएं बहनें किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रही हैं, वह भी इस काम को कर सकती हैं। तो यह उपाय, यह सारे नियम, यह सारी बातें बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और साथ ही साथ अपने आपस में रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा, ताकि वह लोग भी इन सभी नियमों को जान करके गुरुजी ने जो जो विशेष नियम, जो जो विशेष बातें बताई हैं, उनको जान करके हरतालिका तीज के पर्व का फल प्राप्त कर सकें। जो लोग व्रत नहीं रह पा रही और जो लोग व्रत रह रही हैं, तो वह लोग तो इस उपाय को सुनेंगे ही सुनेंगे और जानेंगे समझेंगे। कौन कौन सी विशेष बातों के बारे में हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं कि हमें फल कौन से लेने हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा कि धतूरे का महत्व क्या है, धतूरा क्यों समर्पित करना है। तीसरा, प्रदोष काल का सबसे उचित समय क्या रहेगा पूजा अर्चना करने के लिए। चौथी बात हम करते हैं फुलेरा कैसे लगाना है, किन किन स्थानों में लगाना है। ये सारी बातें हम सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाई जाएगी आप सभी को। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे कि हमें कौन कौन सी बातें ध्यान से करनी है और किस क्रिया अनुसार किन किन चीजों का, किस नियमों का हम सभी को पालन करना है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं हम इन सभी विशेष बातों को पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि हम सभी को कौन कौन से फल लेने हैं, किन फलों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो गुरुजी ने अपने कथन बताया था कि हरतालिका तीज का जिस दिन हम व्रत रहते हैं, फिर जो महिलाएं चाहे व्रत हो या जो महिलाएं व्रत ना हो, वह कौन कौन से फल लेकर के भगवान को प्रसाद रूप में यानी कि भगवान की पूजा अर्चना के बाद समर्पित कर सकती हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि 5 फल लेने हैं। अब हम सभी कौन-कौन से फल लेंगे? 5। तो हम सभी को 5 फल लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि संख्याओं में यह 5 फल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सभी को 5 फल अलग-अलग लेने हैं। 5 फल बहुत सारे कि 1 दर्जन आप सभी ने केला ले लिया, 1-2 किलो सेब ले लिया, अनार ले लिया, एक ऐसे नहीं। 5 केवल 1-1 वो फल लेंगे और 5 फल लेंगे। संख्या में 5 रहेंगे। कैसे? 1 केला लेंगे, 1 अमरूद ले सकते हैं या 1 आम ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है। इस समय आपको आम शायद ही मिलेगा, परंतु आप 1 केला लें, 1 आम लें, 1 अंगूर लें, 1 तरबूज ले सकते हैं, 1 अमरूद ले सकते हैं, 1 सेब रख सकते हैं, 1 अनार रख सकते हैं। यानी कि ऐसे कोई 5 फलों को आपको इंतजाम करने हैं जो आपके घर से आस-पास मिल जाए। यदि जो लोग गाँव में और जिन फलों का प्रबंध कर सकते हैं, तो वह उन फलों का प्रबंध करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। केवल 5 ही फल लेने हैं और हो सके तो यदि फलों के रेट बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि हरतालिका तीज का पर्व है, इसलिए फल बहुत ज़्यादा महँगे हो जाते हैं। तो आपको जो भी फल सस्ते दाम में मिले, आप उन फलों के लाएँ। बहुत ज़्यादा संख्या में ना के आएँ, कम मात्रा में लाएँ, केवल पूजा मात्र के लाएँ और आप अपने घर में पूजा अर्चना कर सकें। तो फलों की संख्या 5 लेनी है, परंतु 5 एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 अलग-अलग प्रकार के फूल लेंगे, जैसे केला, अमरूद, बीज, जामुन, आप ऐसे अलग-अलग प्रकार के अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको फल सहज लगे, सरल लगे, उन फलों को आप रख करके प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे प्रश्न की। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि हम सभी को धतूरा कैसे समर्पित करना है। देखिए, शिव पुराण की कथा, भगवान जब शिव जी की कथा सुनाते हैं गुरुजी, तो उसमें सदैव कहते हैं कि शिव पुराण में यह अवश्य रूप से लिखा है बहुत ही साफ और सक्षम शब्दों में कि जो सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा अत्यंत प्रिय फल है भगवान शिव जी को, वह है कांटे वाला फल। और कांटे वाला फल कौन सा है? धतूरे का फल है। तो इसलिए धतूरे का फल हम सभी को हरतालिका तीज के व्रत के दिन अवश्य रूप से भगवान शिव जी को समर्पित करना चाहिए। सबसे ज्यादा विशेष रहता है। और यदि साथ ही साथ इस धतूरे का यदि हम कोई विशेष उपाय करते हैं, तो और भी ज्यादा हम सभी को अपने जीवन में लाभ, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और भगवान शिव जी के आशीर्वाद की कृपा प्राप्त होती है। तो कैसे करेंगे? हम सभी को एक धतूरा अपने पास कहीं न कहीं से प्रबंध कर लेना है, क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत के दिन सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ के लिए परेशानी होगी, तो बेलपत्र के बाद यदि किसी चीज़ की परेशानी होगी, तो वह होगी धतूरे की। इसलिए धतूरे का प्रबंध पहले से करके रखें, या कहीं न कहीं आप पहले से बोल करके रखिए कि मुझे इस दिन भैया धतूरा चाहिए, तो आप धतूरा मँगा लेना है। यानी कैसे भी करके आपको धतूरे का प्रबंध करके रखना है। अब आप सभी के पास एक धतूरा लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। यह लेकर के आप हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह का से लेकर के शाम तक में आप कभी भी भगवान शिव जी के मंदिर जाओगे और यह धतूरा आप समर्पित करोगे। छोटी सी विधि, छोटी सी क्रिया उपाय करते हुए। देखिए, यह धतूरा तो हम समर्पित करेंगे ही करेंगे पूजा अर्चना में। जब हम हरतालिका तीज माता की पूजा अर्चना करेंगे प्रदोष काल के समय, संध्या समय में, उस वक्त तो हम धतूरे का प्रयोग करेंगे ही। हम जो 5 फल रख रहे थे, उन 5 फलों में से 1 धतूरे का फल भी रख सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास हमने पहले प्रश्न में बात करी थी कि हमें कौन से 5 फल लेने हैं, उन 5 फलों में से हमें 1 धतूरे का फल भी रख सकते हैं। यह बात सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अब यह जो धतूरे का एक उपाय भी हम करेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई भी विकट परेशानी हो, कोई भी विकट स्थिति हो जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा कष्ट में चल रहे हैं, ऐसा कोई भी काम हो जिसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, या किसी न किसी कारणवश हमारा वह काम नहीं हो पा रहा है, जो भी काम हो, तो उसके लिए हम सभी एक काम करेंगे। 1 धतूरा, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर पहुंच करके सबसे पहले क्या करिएगा कि जो आपके पास ये 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा।
देखिए जब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ये 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खड़े हैं तो सबसे पहले आप अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ करेंगे, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। यदि हम अंग्रेजी में बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आप अपना मुख करते हुए सबसे पहले ये 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। और जब जल समर्पित कर लेंगे तो आपको जल समर्पित कर लेने के बाद, संपूर्ण जल समर्पित हो जाने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके जल समर्पित कर दिया। अब इस एक धतूरे को आपको अपनी हथेली में लेना है, अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखिएगा, या फिर आप इस एक धतूरे को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने हृदय से लगाएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हे महादेव, हे भगवान, मेरे जीवन में, मेरे इस काम में जो रुकावटें आ रही हैं, कांटे के रूप में जो रुकावटें आ रही हैं, जो अड़चनें बढ़ रही है, अर्थात जो कांटों का रूप ले रही हैं, जिनकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, दिक्कत में आ रहा हूँ और मैं अपने उस कार्य को परिपूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, तो कृपया करके इस आप अपनी अनुकंपा कृपा से मुझे इस बाधा से, इस परेशानी से दूर करें और यह फल स्वरूप आप स्वीकार करें, जो कि आपको भगवान, हे महादेव, आपको यह अत्यंत प्रिय, और इस फल को स्वीकार करके मेरे जीवन से हर प्रकार से जो कांटाएं बाधाएं आ रही हैं, यानी कि कांटे स्वरूप जो बाधाएं आ रही हैं, इसको दूर करें। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करने के बाद यह धतूरा एक बार भगवान शिव जी की शिवलिंग पर रखेंगे, ओम नमः शिवाय बोलेंगे 3 बार, और फिर यहाँ से उठा करके आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर रख देनी है और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। इस प्रकार से हमारा उपाय समाप्त होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले और तीसरे उपाय की। तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रदोष काल का सबसे उचित समय कौन सा रहेगा। तो जो इस दिन प्रदोष काल का उचित समय रहेगा हरतालिका तीज के दिन 6 सितंबर को, वह रहेगा प्रदोष काल का समय रहेगा। यानी कि प्रदोष काल का समय इस प्रारंभ जो होता है, तो वह हम किससे यदि कि पता लगाते हैं, तो पता लगाते हैं हम भगवान सूर्यदेव के अस्त होने से, अर्थात जो सूर्यदेव जी का अस्त होने का समय रहता है, यानी कि जो डूबने का समय रहता है, अस्त होने का जो समय रहता है, वह उस समय से उसके 45 मिनट पूर्व, यानी कि उसके 45 मिनट पहले और उसके 45 मिनट बाद तक का जो समय रहता है, वह प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो सूर्यास्त का समय हम सभी का रहेगा 6:15 का। तो इसके पहले अर्थात 5:45 से लेकर के हम सभी 6:45 तक में अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं प्रदोष काल के समय पे। हम सभी का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण समय रहेगा प्रदोष काल का समय, जो कि हरतालिका तीज के दिन पूजा के लिए सबसे ज्यादा उचित और विशेष समय माना जाएगा। तो इस समय पे हम सभी को अपने घर में पूजा आराधना करनी है। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न था, चौथा प्रश्न था कि हम सभी को फुलेरा जो बनाएंगे उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। फुलेरा कैसे बनाना है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसको आप लोग सब जरूर जाकर के देखिएगा। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य रूप से दे दूंगा। अब देखिए जो हम लोग फुलेरा बनाएंगे तो उसको हमें क्या करना है, यह जो फुलेरा बनाना है ना, तो ये वह माताएं बहनें तो जरूर रूप से बनाएंगी जो अपने घर में पूजा आराधना कर रही हैं, जिन्होंने व्रत रखा है। लेकिन जो किसी कारणवश व्रत नहीं रह पा रही हैं, ये पूजा आराधना नहीं कर पा रही हैं, तो वह लोग भी फुलेरा बना करके इसका उपाय कर सकते हैं। यानी कि जो लोग यदि फुलेरा भी नहीं बना सकते तो वह फुलेरा के दर्शन करेंगे, और जो माताएं बहनें कुमारी कन्या है तो वह यदि इस उपाय करना चाहती है तो क्या करेंगे, फुलेरा बनाइएगा। और इस फुलेरा को बनाने के बाद आप कैसे भी फुलेरा बना सकते हैं, या फिर कहीं से भी बनी बनाए फुलेरा को खरीद करके भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको बाजार में जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है, फूल वगैरह मिलते हैं, वहां पर हो सकता है कि आपको फुलेरा बने बनाए मिल सकते हैं, तो आप उस फुलेरा को लेकर के जाएंगे और भगवान शिव जी के मंदिर पर समर्पित करेंगे। कैसे समर्पित करेंगे, शिव जी के मंदिर के ऊपर एक जो जलाधारी लगी रहती है, जिससे कि जल निरंतर गिरता रहता है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। यहाँ पर आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि कैसे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर फुलेरा लगी हुई है। ठीक इसी प्रकार से कि शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी है, यह जलाधारी के ऊपर आपको फुलेरा अपनी बांधनी है, और वहां पर भगवान शिव जी से अपने लिए किसी भी प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए, अपनी इच्छा मनोकामना की पूर्णता के लिए, किसी भी रुके हुए काम के लिए प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को फुलेरा बांध करके आना है। वहां पर भगवान शिव जी को प्रणाम करना है। और यदि आप हरतालिका तीज के दिन इतनी भी क्रिया कर लेते हैं, जो भी कुमारी बहनें हैं, तो देखिए जो 16 सोमवार का जितना आप सभी को फल प्राप्त होता है, ठीक उतना ही प्राप्त होता है यदि हरतालिका तीज के दिन आप यदि फुलेरा समर्पित करते हैं या फुलेरा का दर्शन करते हैं। गुरु जी विशेष रूप से अपनी कथा में कहती है कि जो भी हमारी कुमारी कन्याएं या बहनें हैं, वे अपने इच्छा अनुसार अपने वर्ग के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकती हैं, फुलेरा समर्पित करके या फुलेरा के दर्शन मात्र करने से भी उनको फल प्राप्त होता है। तो यह क्रिया, यह विधि जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने एक छोटे से उपाय की, जो कि हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा अशांति है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कलेश है, बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, जिससे कि सभी व्यक्तियों में, घर में मौजूद सभी व्यक्तियों में आपस में अनबन बनी रहती है, आपस में प्रेम स्वभाव नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, घर में कोई ना कोई नई परेशानी या नई दिक्कत आती रहती है, जिससे कि घर में कोई ना कोई एक विशेष परेशानी के लिए हर व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। तो एक छोटा सा उपाय हम सभी को जरूर करना चाहिए अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। क्या करेंगे, एक किसी भी कटोरी में या किसी भी पात्र में कच्चा दूध लेंगे, ठीक साथ ही साथ हम सभी को बेलपत्री लेनी। कितनी, एक बेलपत्री लेंगे, बहुत ही साफ सुथरी सी अच्छी सी, जो कि कहीं से भी कटी पिटी या खंडित ना हो। अब इस बेलपत्री और दूध को लेकर के हम सभी को क्या करना है कि इस बेलपत्री को हम अपने इस कच्चे दूध वाले पात्र में डाल लेंगे, और इसको लेकर के अपने घर के सभी कमरों में अच्छे से भ्रमण करना है, सभी कमरों में हम अच्छे से घूमेंगे। अब यह क्रिया हम कितने बजे करेंगे, तो हरतालिका तीज का व्रत है हम सभी का 6 तारीख को, हरतालिका तीज का पर्व है 6 सितंबर को, और 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे यह क्रिया, यह विधि, यह उपाय करेंगे। इसलिए इस विधि को
प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई माताएं बहनें नहीं कर पा रही, किसी कारणवश उनको नहीं समय है, तो वह अपने बच्चों से भी इस उपाय को करा सकती हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन, या पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करिएगा, आपने इतना कर लिया, जल के पात्र में एक बेलपत्री डाल ली है, भगवान शिव जी का नाम लेकर के अपने घर के सभी कमरों में अच्छे से भ्रमण कर लेंगे, किचन में कर लेंगे, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में करना है, छत में एक बार जाना है और वापस लौट आना है। ठीक कर लिया, भगवान शिव जी का नाम लेते हो, इसको लेकर के शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। शिव जी के मंदिर पहुंच करके अब आप जब ये जल का ये दूध वाला पात्र और बेलपत्री लेकर के आ गए हैं, बेलपत्री मिश्रित, अब इस दूध वाले पात्र से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है। बेलपत्री यहाँ पर निकालनी नहीं है, ना ही बेलपत्री समर्पित करनी है, बस बेलपत्री को स्पर्श होते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित होगा, कच्चे दूध से अभिषेक होगा। जैसे ही आप सभी का अभिषेक समाप्त होता है, तो आप सभी इस बेलपत्री को कटोरी से निकालेंगे और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री की डंडी भगवान शिव जी की तरफ होगी और पत्ती का जो मुख है वह जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ होगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। इस प्रकार से आप समर्पित करते हुए अपने लिए किसी भी काम से, किसी भी प्रार्थना से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति तो आती ही आती है, साथ ही साथ यदि आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं भगवान शिव जी। तो यह जो क्रिया थी, यह जो विधि थी, हम सभी को हरतालिका तीज अर्थात 6 सितंबर को करना है दोपहर 12 बजे, तो विशेष रूप से करिएगा। साथ ही साथ फुलेरा का क्या महत्व था, कैसे समर्पित करनी थी और कौन कौन सी अन्य विशेष बातें थी जिनका हम सभी को अवश्य रूप से ध्यान देना। तो ये सारी क्रियाएं, सारी विधि सभी लोग करना है, जो माताएं बहनें व्रत हैं या जो नहीं है वह सभी लोग करेंगी। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सहज और सरल रूप से बताया गया है। गुरु जी द्वारा बताए गए इस छोटे से विशेष उपाय को आप सभी लोगों से विनम्र रूप से निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने हरतालिका तीज के पर्व को मनाइएगा। सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से हरतालिका तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।